अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है। अवधपुरी में आज भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और सुबह 3 बजे ही राम भक्तों की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। राम मंदिर के अंदर सुचारू रूप से सभी दर्शन होते हैं और कड़ाके की ठंड के बाद भी उत्साह देखते ही बन रहा है। भगवान राम के दर्शन के लिए राम भक्तों में व्याकुलता साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मंदिर के अंदर व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए हैं। दर्शन को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के जवान भी मुस्तैद है, क्योंकि तस्वीरें भी आप देखिए कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, भक्त यहाँ पर उमड़ रहे हैं और इस वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। बता दें कि भीड़ को देखते हुए राम मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल शाम अयोध्या पहुंचे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने भी सीएम के साथ हेलीकॉप्टर से भीड़ का जायजा लिया। आपको बता दें कि कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा टल गया है। अमित शाह आज अयोध्या आने वाले थे, लेकिन अब 4 फरवरी को परिवार के साथ वो अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। तो कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है मौके की, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर कल से उमड़ पड़ी है और बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई थी और आज भी उतने ही भक्त पहुंचे हुए हैं लाखों की संख्या में। राम मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन है और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि इतनी ठंड में भी लोग सुबह 3 बजे से लाइन में लगे हुए रहते हैं और रामलला के दर्शन करने के लिए। लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पिछले कई दिनों से अयोध्या में पहुंचे हुए थे रामलला के दर्शन करने के लिए, जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो भगवान रामलला के दर्शन कर लें। और इस वजह से ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि राम मंदिर के बाहर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और दूसरी तस्वीर रामलला के दर्शन करते श्रद्धालु भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगर आप वहां तक नहीं जा पाए तो आपको भी लगातार हर दिन हम टीवी स्क्रीन पर रामलला के दर्शन करवा रहे हैं और कितनी ज्यादा वहां पे भीड़ है आप देखिए। लेकिन व्यवस्थाएं पूरी की गई है, लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। तो आपको बता दें कि कई सारे नियम निर्देश भी हैं भक्तों को दर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पे रामलला के दर्शन करने के लिए आपको एक पास लेना पड़ेगा और पास लेने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है। आधार कार्ड के बेसिस पे आप यहाँ पर पास ले सकते हैं। रामलला के दर्शन करने आप मंदिर परिसर के अंदर जा सकते हैं। किसी प्रकार का पर्चा आपको यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, तो इससे तो आप सख्त से सख्त बचने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर आप मोबाइल फोन आप अपने पास रखे हुए हैं, आप किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने पास रखे हुए हैं, चाहे वो कैमरा भी क्यों ना हो, आप ये सब लेकर अंदर नहीं जा सकते। बाहर इसके लिए व्यवस्था की गई है प्रशासन की और आपको बता रहे कि कुछ लोग वहां पर मुस्तैद किए गए हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का पूरा ध्यान रखेंगे, जहां पर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा कराने होंगे और इसके बाद ही आपको मंदिर परिसर में एंट्री मिलेगी। तो ये कुछ नियम निर्देश हैं जो आपको हम इस वक्त बता रहे हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो कड़ाके की ठंड में इंतजार कर रहे हैं। जैसे ये मेरे बुजुर्ग हैं जैसे उनको कोई मुश्किल नहीं आए। और मैं एक बात साथ में कहना चाहता हूं कि जैसे ये दर्शन बंद कर देते हैं, सुबह 4 बजे दर्शन खुलने चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ठंड का क्या मतलब है जी, प्रभु जी का इतना आशीर्वाद है, ठंड का कोई मतलब नहीं है जी। जय श्री राम। ये जोश जो है ये ठंड को खत्म कर देता है जी। बोले कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया। फिर आज भी कर रहे हैं, ऐसा मतलब आंख भर आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है हमको। तो इसके लिए हम लोग ना एक से आए, मतलब उड़ीसा से। भीड़ लगातार है और उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थित रूप से लोग कतारबद्ध होकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। आपके माध्यम से अपील है, जो वृद्ध है, अशक्त हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वो अभी 2 हफ्ते बाद अपना पूरा कार्यक्रम को कर लें। तब तक ये जो हमारे युवा उत्साही लोग हैं ये अपने दर्शन करते रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अनुरोध है। धन्यवाद।
22 जनवरी 2024 यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, उस 7 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता यानी कि कहे राम भक्त लगातार अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। किस तरीके से पंक्तिबद्ध होकर अपने आराध्य का दर्शन और पूजन करने के लिए कतारबद्ध होकर रामलला के परिसर में जा रहे हैं। और सभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से आरएफ के जवान, पीएससी और यहाँ की लोकल पुलिस व्यवस्था, यहाँ तक कि अगर कहें कि एडीजी पीयूष मोडिया ने भी यहाँ भी कमान संभाल कर यानी इसकी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है। आप 7 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि सभी आराम से अपने आराध्य अपने प्रभु श्री रामलला का दर्शन करें, जिससे उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हालांकि कल प्रथम दिन श्रद्धालुओं की बड़ी एक आमद अयोध्या में पहुंच चुकी थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि अयोध्या आए और अयोध्या हड़बड़ी में ना आए। रामलला सभी के दर्शन होंगे, सभी कतारबद्ध होकर दर्शन करें, कभी किसी को दिक्कत ना हो, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी आज बहुत चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ रही हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से अयोध्या वासी यानी कि देश विदेश से आए हुए जो आम श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से पंक्तिबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं अपने आराध्य के। और आपको बता दें कि यहाँ पर 2 मार्ग बनाए गए हैं, एक मार्ग से जाना होगा और गेट नंबर 3 से आना होगा, यानी कि सुचारू व्यवस्था देने के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजामात किए हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम की है, जिससे आने वाले जो श्रद्धालु हों, रामलला के दर्शन करने वाले राम भक्त हों, उनको किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था अव्यवस्था न दिखाई दे। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।